हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। एससीसी डिजिटल जोन में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में कई सारे क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज देखे थे। एंड एक्सरसाइज में 1.2 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 9 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका था। कुछ क्वेश्चन बचे थे जिसको कि आज देखना है। तो बिना देरी किए चलिए आइए देखते हैं एंड फिर आगे जो बचा है उसे देखेंगे। और हाँ, अगर हमारी चैनल पसंद आ रही हो तो कृपया कर लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड फिर सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो देखते हैं। दिस इज़ डे 22 एंड कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 के, जो कि हमें देखना है। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन बचे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। 9 तक हम लोगों ने देख लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्स ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। किसी बॉक्स में मेडिसिन पैक है जिसमें प्रत्येक का वजन 5 kg जिसमें प्रत्येक का वजन 4 kg 500 ग्राम है। ओके, तो हाउ मेनी सच बॉक्सेज कैन बी लोडेड इन अ कैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कैन मीन्स बर्तन कोई भी या बॉक्स। हमें ये जो मेडिसिन का बॉक्स है ऑलरेडी, इस बॉक्स को हमें लोड करना है। जैसे कि किसी वैन में लोड करते हैं या फिर किसी भी प्लेस पर, कोई बड़ी जगह पे। तो जब हम लोड करते हैं तो क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि कितना बॉक्स हम लोड करेंगे जिससे कि उसका वजन 800 kg से ज़्यादा नहीं हो। ओके, तो सीधी बात है, यहाँ पर सीधी सीधी बात ये कह रहा है कि ये 800 kg था एंड ये जो अमाउंट हमारा है ये 4 kg 500 ग्राम, ये इसमें कितना आएगा। तो सीधी बात है, इसके लिए डायरेक्ट हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने पहले भी कई सारा क्वेश्चन देखा है। तो सबसे फर्स्ट, वेट ऑफ वन बॉक्स। एक बॉक्स का वेट कितना होगा? ऑलरेडी 4 kg 500 ग्राम जो कि गिवन है। तो सबसे पहले इसे हम लोगों को छोटे यूनिट में चेंज कर लेना पड़ेगा या फिर एक जैसा यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो एक जैसा यूनिट मतलब ग्राम में हमें करना पड़ेगा, जो कि केजी से छोटा यूनिट है, बेटर रहेगा। तो 4 kg 500 ग्राम इज इक्वल टू 4 × 1000 ग्राम। ऑलरेडी 4 kg को हमने यहाँ पे ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया है, प्लस 500 ग्राम तो एक्स्ट्रा था ही। इसे ऐड करेंगे तो दिस इज 4 × 1000 इज इक्वल टू 4000। ये हमारा हो जाएगा 4000 ग्राम एंड प्लस में 500 ग्राम इज इक्वल टू 4500 ग्राम। ओके, एंड मैक्सिमम लोडेड विच कैन बी लोडेड, दिस इज लोड। मैक्सिमम लोड, कितना लोड ऑलरेडी लोड हम कर सकते हैं। तो इसका क्वांटिटी हमें ऑलरेडी गिवन है 800 kg इज इक्वल्स टू 800 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 800 and 1000 ग्राम। ओके, देयरफॉर नाउ नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें डिवाइड करना पड़ेगा, सीधी बात है। मीन्स 800,000 डिवाइडेड बाय 4500 ग्राम। ओके, यहाँ पे भी ग्राम है। जब डिवाइड करेंगे तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा एंड इसे डिवाइड करने पर आपको आएगा 177 एंड 177 आएगा। मीन्स इतने बॉक्सेस ऑलरेडी उस ये हमारा जो कैन है उसमें हमारा आएगा 177 बॉक्स एंड इसमें कुछ नंबर शेष बच रहा है, मीन्स जिसे हम लोग रिमाइंडर कहते हैं 3500 के अप्रॉक्स। तो उस 3500 से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 3500 में क्या हम यहाँ 4500 ग्राम से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नो।
डिवाइड नहीं होगा एंड वो डेसिमल में चला जाएगा। तो फाइनली 177 बॉक्स ही तो उसमें आएगा ना, डेसिमल वाले बॉक्स को हम कहाँ रखेंगे। सो आप इसे डिवाइड करेंगे तो 177 आपको आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट हाउस इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर। किसी स्टूडेंट की बात यहाँ पे कर रहा है, उसके स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। ओके, तो सबसे फर्स्ट तो इसे हम लोग को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिक्स फॉर्म में है, तो इसे मीटर में हमें चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ऑलरेडी ये 1 किलोमीटर 875 मीटर है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, मीन्स 1000 मीटर ये हो गया एंड 875 मीटर ये हो गया, मीन्स कुल मिलाकर हम इसे ऐड करेंगे तो 1875 मीटर हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया ऑलरेडी। एवरी डे सी वॉक्स बोथ वेज। यस, वो कोई स्टूडेंट कोई सी है, मीन्स गर्ल है, तो दोनों रास्ते से वो हमेशा वॉकिंग करते हैं जब भी स्कूल जाते हैं तो घर से। तो सीधी बात है, एक बार जाना एंड एक बार आना, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम इज इक्वल टू जितना ऑलरेडी है 1875 किलोमीटर, उतना ही डिस्टेंस होम टू स्कूल भी होगा। ठीक है, तो 1875 किलोमीटर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 डेज। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसके द्वारा 6 दिन में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि एक दिन में जाने और आने में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया। टोटल डिस्टेंस कवर इन 1 डे इज इक्वल टू 1875। इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 3750 आ जाएगा, मीन्स 3750 किलोमीटर ऑलरेडी एक दिन में इतना डिस्टेंस उसे ट्रेवल करना पड़ता है, एक बार जाने में फिर एक बार आने में। सो द डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डे, तो इसीलिए 6 दिन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइनली जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मीन्स 22,500 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। ओके, 22,500 किलोमीटर आएगा, जिसको कि हम लोग 22 किलोमीटर 500 मीटर बोलेंगे, क्योंकि फाइनली ये जो हमारा डिस्टेंस आया है, ये डिस्टेंस ऑलरेडी किस में आया है, ये हमारा एक तरह से ये इतना टोटल मीटर में आया है। ठीक है ना, जिसको कि हम एक साथ किलोमीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देयरफॉर 22 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। कोई वेसल है, ठीक है, उसमें 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर कर्ड है, मीन्स दही है 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। कहने का मतलब ये हो गया 4.5 लीटर एक तरह से, मीन्स इसे हम लोग एक बार लिखेंगे तो ये 4.5 लीटर हो जाएगा। ठीक है, इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि 25 मिलीलीटर कैपेसिटी का ऑलरेडी ग्लास है। ठीक है, तो 25 मिलीलीटर कैपेसिटी के ग्लास कितने भरे जाएंगे, 4 लीटर 500 मिलीलीटर, मतलब 4.5 लीटर दही से 25 ml का कितना ग्लास ऑलरेडी भरा जाएगा। तो सीधी बात है, इसको हम लोग पहले ml में फाइन मिलीलीटर में इसे कन्वर्ट करेंगे एंड फिर इसे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट जो ऑलरेडी वेसल की जो कैपेसिटी है वो क्या है, कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल 4 लीटर 500 मिलीलीटर, 4 इंटू में ऑलरेडी 100 मिलीलीटर, 4 लीटर को जब हम लोग मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 मिनट। दिस इज 1 टाइम 0, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। तो 4 इंटू में 1000 मिलीलीटर इज प्लस में 500 मिलीलीटर ऑलरेडी अलग से है, इज इक्वल टू जब इसे हम ऐड करेंगे तो 4500 मिलीलीटर होएगा। एंड कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, एक ग्लास की तो 25 ml है, ये तो हमें डायरेक्टली गिवन है। देयरफॉर द नंबर ऑफ ग्लास कैन बी फिल, ये 25 ml का कितना ग्लास ऑलरेडी फिल्ड होगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने पे आपका आंसर 180 आएगा, मीन्स टोटल 180 ग्लासेज ऑलरेडी फिल होंगे एंड यही हमारा आंसर होगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया। एंड बाकी जो क्वेश्चन आता है या जो भी कुछ क्वेश्चन होगा आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा या फिर कोई भी अदर बुक से, उसको हम लोग ऑलरेडी इसके बाद डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले हम लोगों का एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम लोग देख लेंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन, जिसे हम लोग राउंड ऑफ भी बोलते हैं।
तो एस्टिमेशन को ऐसे नॉर्मली में यूँ बोला जाए तो हम लोग एक एस्टिमेट करते हैं, मतलब कि एक जिसे हम लोग एक तरह से अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं, ये एक तरह से ये अप्रॉक्सीमेट भी वैल्यू हुआ। तो ये एस्टिमेशन क्या है, आखिर अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, हम लोग किसी डाटा को अप्रॉक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हमने एक न्यूज़ से एक पॉइंट लिया है। वो न्यूज़ से पॉइंट हमने जो लिया है वो क्या है, हमारे पास दो एग्जांपल हमने लिया ऑलरेडी। ये एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, ये एनसीईआरटी से ही एग्जांपल हमने लिया है। तो एग्जांपल ये बोल रहा है कि इंडिया ड्रू विद पाकिस्तान इन अ हॉकी मैच वॉच्ड बाय 51,000 स्पेक्टेटर्स इन द स्टेडियम एंड 40 मिलियन टेलीविजन व्यूअर्स वर्ल्ड वाइड। क्वेश्चन सीधा ये कह रहा है कि ऑलरेडी 51,000 स्पेक्टेटर्स हैं एंड 40 मिलियन टेलीविजन व्यूअर्स ऑलरेडी हैं जो कि उस मैच को देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, ये एक एस्टिमेशन है। क्या ये कन्फर्म है कि इतने ऑलरेडी स्पेक्टेटर्स एंड इतने मिलियन टेलीविजन व्यूअर ऑलरेडी देख रहे थे? नो, ये एक एस्टिमेशन है, मीन्स एक अनुमान है। तो ये हमारा एस्टिमेशन होता है। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2000 पीपल वर किल्ड, अप्रॉक्सीमेटली 2000 आदमी मारा गया, एंड मोर देन 50,000 इंजर्ड इन अ क्लोनिंग क्या स्टॉर्म। एंड किसी कोस्टल एरिया में जैसे इंडिया बांग्लादेश है, वहाँ ऑलरेडी 2000 आदमी मारे गए एंड 50,000 इंजर्ड हुए। तो क्या ये कन्फर्मेशन है कि इतने आदमी वहाँ मारे गए होंगे? नो, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। तो हमने एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लिया, जिसको कि हम लोग यहाँ पे एस्टिमेशन कह रहे हैं मैथमेटिक्स में। तो यही है, इसी रिगार्डिंग हमारे पास क्वेश्चन ऑलरेडी है, एंड क्वेश्चन कई टाइप से होते हैं। एंड दूसरी बात यह है कि यह जो एस्टिमेशन हमारा है, यह नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 1000, ठीक है, नियरेस्ट 100 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम एग्जांपल के थ्रू आपको सबसे फर्स्ट बताते हैं एस्टिमेशन ऑफ नियरेस्ट 10। तो मतलब इसे ये कहते हैं कि नज़दीकी 10 के अनुसार इसका एस्टिमेट फाइंड कीजिए या अप्रॉक्सीमेशन ऑलरेडी क्या होगा। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है कि लोकेट द नंबर्स 10, 17 एंड 20 ऑन योर रूलर। रूलर मीन्स स्केल। 10, 17 और 20 को रिप्रेजेंट कीजिए। मैंने एक नॉर्मल यहाँ पर स्केल ले लिया है, जहाँ 0, 10, 20, 30 ले लिया है। एंड सीधी बात है 10, 17 एंड 20, 10, 17 एंड 20 ये 10 से 20 के बीच का नंबर है ऑलरेडी। तो हमने 0, 10, 20, 30 ले लिया, बीच में हमारा 15 होगा। हमने इसमें ऑलरेडी 5 पार्ट्स ऑलरेडी ऑल कर दिए, तो 17 हमारा यहाँ पे आएगा। अब देखना ये है कि हमारे पास दो है, एक हमारे पास 10 है एंड दूसरा 20 है। तो 17 यहाँ पर 70 से 20 की दूरी एंड 70 से 10 की दूरी, 70 से 10 की दूरी ज़्यादा है, एक लार्जर गैप है, बट 17 और 20 के बीच स्मॉलर गैप है। सो हम यह बोल सकते हैं कि 17 टेंड्स टू 20, मीन 70 20 की तरफ ज़्यादा है। सो हम लोग 17 अगर रहा तो उसे हम लोग 20 बोल सकते हैं राउंड ऑफ में, मीन्स नियरेस्ट 10 अगर राउंड ऑफ करें 10 के अकॉर्डिंग तो हम इसे 20 बोल सकते हैं। तो यही है नियरेस्ट 10 का एस्टिमेशन जब हम करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो। एंड सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वी राउंड ऑफ 17 एज 20 करेक्ट टू नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 तक ऑलरेडी, मतलब 17 को हम ऑलरेडी 20 बोल सकते हैं। नियरेस्ट 10 तक अगर हम राउंड ऑफ करें या फिर एस्टिमेशन करें या औसतन निकालें, जैसा भी आप बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन ऑलरेडी लिया है, क्वेश्चन राउंड ऑफ दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये हमारा 28 है, तो 28 है, इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा? सीधी बात है 20 और 30 के बीच का ये नंबर है, तो सीधी बात है 30 के नज़दीक है, सो 30 इसका। वापस 32 के लिए यहाँ पे 30 हो जाएगा, 52 के लिए 50 हो जाएगा, 41 के लिए 40 हो जाएगा, 39 के लिए 40 हो जाएगा, 48 के लिए 50 हो जाएगा, एंड फिर 64 के लिए 60 हो जाएगा, 59 के लिए 60 हो जाएगा, 99 के लिए 100 हो जाएगा, 215 के लिए इसको हम लोग 220 ले लेंगे। यहाँ पे ये केस आपको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। 1453 यहाँ पे 53 से हमें मतलब है ऑलरेडी, तो 53 को ऑलरेडी हम लोग 50 लिखेंगे और 14 तो जो है सो है ही। एंड 2936 है, तो ऑलरेडी इसे हम लोग 2940 लिखेंगे क्योंकि 36 है। तो आज एस्टिमेशन में बस इतना ही था, एंड इस बारे में बाकी डिटेल में आपको मैं अगली क्लास में बताऊँगा। तो आज तक के लिए बस इतना ही।